नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं सभी लोगों का अपनी इस वीडियो में। ध्यान रखना, इस वाली वीडियो में भी हम आप सभी लोगों के लिए यूपी पुलिस, उसी के साथ साथ होम गार्ड और रेलवे ग्रुप डी के लिए 25 क्वेश्चन जीके के लेकर आए हैं। ध्यान रखना, ये 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए परीक्षा में सबसे अधिक कारगर साबित होने वाले हैं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कंटेंट देना, अच्छे से अच्छा कंटेंट देना, वही क्वेश्चन देना जो सिलेबस के हों, सिलेबस से बाहर नहीं। सिर्फ और सिर्फ पेपर में छपने वाले ही क्वेश्चन मिले, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस हो। मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना और आप लोगों का काम है पढ़ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, ध्यान से पढ़ना। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, ध्यान रखना, पाक जल संधि होगा। ऑप्शन बी पाक जल संधि होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हम आप लोगों को कई बार क्वेश्चन रिपीट कराते हैं और रिपीट करने से भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो मेरा व्यर्थ है आप लोगों को पढ़ाना, वही क्वेश्चन रिपीट कराना मेरा व्यर्थ रहेगा। अगर आप लोगों को इस तरह से भी क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो आप पढ़ना बंद कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आप भी मत पढ़ाइए, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन बार बार याद कराते हो, याद नहीं होते हैं या फिर याद हो भी जाते हैं तो रिपीट क्वेश्चन मत लाइए। फिर भी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 होगा, ध्यान रखना। 360 हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं और 352 भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है हमारा, भारत में योजना आयोग को समाप्त कर किन संस्था की स्थापना की गई। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए नीति आयोग बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में छपते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऐसे एफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का विजेता देश कौन रहा। भारत है, नेपाल, भूटान या म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग हमें दीजिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए भारत बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है। सुंदरबन है, अमेजन है, कांगो है या बोर्नियो है। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इसमें कौन सा सही होगा, ध्यान रखना। तो सुंदरबन इसमें बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना। अमेजन विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मैंग्रोव वन पूछा है तो इस हिसाब से क्वेश्चन का जवाब ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हमारा, भारतीय रिजर्व का मुख्य कार्य किससे संबंधित है। न्यायपालिका से है, मुद्रा नीति, शिक्षा से या स्वास्थ्य से। देखिए, स्वास्थ्य से क्या है, अस्पताल, WHO है, शिक्षा से स्कूल है, टीचर है, ध्यान रखना। मुद्रा नीति से तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ हमारा जवाब जाना चाहिए। न्यायपालिका कहाँ है तो आप लोग तो जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें हमारा नीलगिरी, ध्यान रखना, नीलगिरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिनेवा है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है या लंदन है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए आप लोग। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, ध्यान रखना, न्यूयॉर्क बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना। इसी तरह क्वेश्चन पेपर में छपते हैं, वर्दी आपके ही नाम होगी अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। सिलेबस के तहत पढ़ेंगे तो वर्दी आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, ध्यान रखना, कोई भी नहीं छीन पाएगा। वर्दी आपके ही नाम होगी और आप ही वर्दी लेकर अपने घर जाएंगे, ध्यान रखना। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वां, 44वां, 52वां या फिर 61वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है और इसका जवाब दीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए, ध्यान रखना, 42वां संशोधन। एक संशोधन 73वां और है, ध्यान रखना, 73वां। तो इसमें क्या है, पंचायती राज है, ध्यान रखना, पंचायती राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। वैसे आप लोग हमें बताइए, WHO की फुल फॉर्म बता सकता है कोई।
कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका सही ऑप्शन जो मतलब फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना। तो इसमें क्या पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या फिर रोम? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, ध्यान रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र के, यहाँ पर चक्र लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा गलत है। अशोक चक्र में ध्यान रखना, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं बताइए। तो तीलियां जो है हमारी 24, ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसमें भी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान होगा, ध्यान रखना, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान होगा, राजस्थान। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना। सबसे अधिक बाजरा की खेती महाराष्ट्र में होती है, ध्यान रखना, उसके बाद राजस्थान में। मध्य प्रदेश में क्या होता है आप लोग जानते थे कि मध्य प्रदेश में कई तरह की फसलें होती हैं। देखिए अभी के टाइम पर लहसुन है, उसके बाद सरसों है, बहुत सारी फसलें होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य फसलें भी मध्य प्रदेश की होंगी, ध्यान रखना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सच कहें तो हमें मध्य प्रदेश की फसल के बारे में डिटेल में नहीं पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 2 माह, 2 वर्ष 6 माह, ध्यान रखना, या फिर 4 वर्ष? क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर दीजिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसमें हमारे 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ध्यान रखना। अब आप लोग हमें ये बताइए कि राज्यसभा में कौन बैठता है और लोकसभा में कौन बैठता है? कमेंट करके जवाब आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है हमारा, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 1951 और 52 होगा, ध्यान रखना, 1951 और 52। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ध्यान रखना, तो बुध ग्रह होगा, हरा ग्रह ऐसे कहते हैं, लाल ग्रह ऐसे कहते हैं, शुक्र ग्रह सुबह और शाम का क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जवाब आप लोग दे सकते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1949। ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पर सभी के सभी गलत हैं, ध्यान रखना, सभी के सभी गलत हैं, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो 1949, ध्यान रखना, 1949 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन, बिल्कुल सही होगा। वर्गीज कुरियन जो होंगे होंगे वो श्वेत से होंगे, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल या फिर इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है वो है प्रतिभा पाटिल, ध्यान रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ध्यान रखना, हॉकी। अगर आधिकारिक तौर पर पूछा जाए, आधिकारिक तौर पर, तो आधिकारिक तौर पर देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पर। आधिकारिक तौर पर पूछा जाए तो सभी जवाब गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर ये पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी इसमें सही हो जाएगा, हॉकी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखना, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ध्यान रखना, गंगा। अगर दक्षिण भारत की पूछी जाए तो गोदावरी होगी, ध्यान रखना। अगर यहीं उत्तर प्रदेश की पूछी जाए तो गंगा होगी, दूसरी पूछी जाए तो यमुना होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22वां है हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां है हमारा, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1955, 1955 इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, ध्यान रखना, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो 1975, ध्यान रखना, ये आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है और आज का है
इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और मैंने अपनी तरफ से इसमें 25 क्वेश्चन दिए, अति महत्वपूर्ण। किसी भी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? केटू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, मकालू। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, ध्यान रखना, एवरेस्ट सही होगा। एवरेस्ट बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100% ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित हों। मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कोई कसर देखने को मिले। अपनी तरफ से मैंने 100% दिया है। मेरा काम है आप लोगों को अच्छे से अच्छा टॉपिक कवर कराना और आप लोगों का काम है पढ़ना। ध्यान रखना, अगर कोई कमी वीडियो में मिले, किसी भी तरह का क्वेश्चन, तो हमें बताइए। लेवल किस तरह का आप लोगों को चाहिए तो उससे भी हार्ड दे सकते हैं, लेकिन हम और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के तहत आप लोगों को चलाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर देना। मिलेंगे सभी लोगों को बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।